राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम इसके अर्थ देखेंगे कठिन शब्दों के। देखिए, राह मीन्स रास्ता, कुर्बानियाँ मीन्स बलिदान देना, वीरान मीन्स सुनसान, काफिले मीन्स होता है समूह, एंड फतह मीन्स होती है जीत, जश्न मीन्स होते हैं त्यौहार बनाना, और कफन मीन्स बलिदान देने के लिए। कफन मीन्स जब व्यक्ति मर जाता है उसके ऊपर जो कपड़ा उड़ाया जाता है वो कफन होता है। हवाले मीन्स समर्पित। आपने देखा होगा सैनिकों के ऊपर जो कफन उड़ाया जाता है वो तिरंगा भी उड़ाया जाता है, जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होता है। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जो भी हमारे जो सैनिक हैं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं तो इन्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाता है ईश्वर की तरफ से। इसलिए हम इन्हें चाहे जितना भी सलाम करें तो भी इनके लिए कम है। अब इसका आप ध्यान से इसकी व्याख्या समझेंगे। कवि सैनिकों के मन की भावना के आधार पर कह रहा है कि देश की आज़ादी का राह कुर्बान, देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए सैनिकों एवं देशवासियों का जो बलिदान का जो सिलसिला है, मतलब सिलसिला है या बनाया गया है, वो टूटना नहीं चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे जितने सैनिक बलिदान हो जाएं, लेकिन उनकी जगह कभी खाली नहीं होनी चाहिए। रास्ते पे मीन्स सजाते ही रहना मीन्स उनके जो बलिदान के रास्ते पे बड़ी सी संख्या में आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों की जो संख्या है, वीरों की संख्या है, वो कम नहीं होना चाहिए। वो पूरे समूह के समूह में तैयार रहने चाहिए। इसके लिए हमें बलिदान, जो हमें देश के लिए बलिदान देने के लिए कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे बलिदान से जो देश स्वतंत्र हो सकेगा और देश को खुशी मनाने का जो अवसर मिलेगा ना फतेह की, जब हमारे बलिदान से, हमारे न्यौछावर करने, अपनी जान को न्यौछावर करने से जब देश हमारा आज़ाद होगा तब फतेह मीन जो जीत उनको हासिल होगी, देशवासियों की ज़िंदगी खुशहाल में बदलेगी और उसके बाद वो क्या करेंगे, त्यौहार मनाएंगे, खुशियाँ मनाने का उनको अवसर मिलेगा। आज बोल रहे हैं देशवासियों, आज जिंदगी मौत, मतलब उनकी जो ज़िंदगी है वो मौत को गले लगा रही है, मीन्स वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हे साथियों, हे देशवासियों, तुम भी अपने सिर पर कफन बांधकर अपने देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा समर्पण भाव से तैयार रहिए। सबसे पहले देश है, उसके बाद हम हैं। अब तुम्हारे हवाले मीन्स अब तुम्हारे हवाले ये देश, अब तुम्हारे हवाले है। तुमको हम समर्पित करके जा रहे हैं, इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। अब इस देश की सुरक्षा, भारत माता के दामन की रक्षा का उत्तरदायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। इस तरह से वो अपने मन की भावनाओं को कहते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता
का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। खींचना मीन्स किसी चीज़ को अंकित कर देना, निशान बना देना। जमी मीन्स जमीन या धरती। लकीर मीन्स रेखा। रावण मीन्स शत्रु, शत्रु रूपी दुश्मन हमारे। हाथ उठने लगे मीन्स कोई आक्रमण ना करने लगे। यहाँ पे दिया है सीता मीन्स भारत माता का प्रतीक है सीता। दामन मीन्स है आंचल। अब आप इसकी व्याख्या ध्यान से सुनिए। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि खींच दो मीन्स जिस तरह लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जमीन पर लकीर खींच दी थी, मीन्स उनकी कुटिया के आसपास एक रेखा खींच दी थी, तो जो शत्रु जो था ना रावण, जब उनका हरण करने आया था तो उसके पास इतनी ताकत नहीं, इतना पावर नहीं था कि वो उस रेखा को पार कर सके, क्योंकि अगर वो रेखा को लांघता तो भस्म हो जाता। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हे देशवासियों, कि जिस तरह लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए धनुष से रेखा खींच दी थी, उसी तरह हमें भी अपने बलिदान से ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्या कर दो, कि जो कोई भी दुश्मन रूपी जो रावण है हमारे देश की तरफ कभी आंख उठाने का साहस न कर सके। अब ये बोल रहे हैं तोड़ दो मीन्स जब सीता रूपी भारत माता के ऊपर कोई भी आक्रमण या उनके दामन को छूने की कोशिश करे तो हमें उसका भरपूर मुकाबला करना चाहिए। हमें उनके हाथ को उठने से पहले ही तोड़ देना चाहिए। इस तरह की वो व्याख्या कह रहे हैं कि और बोले कि इस तरह की भारत माता रूपी जो सीता हैं उनके दामन को कोई छू ना पाए, हमारी तरफ कोई आक्रमण कर ना पाए। आगे बढ़ने से पहले ही हमें उनको पछाड़ देना चाहिए और जो है ना बोलते ना ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जिस तरह के भी देखना हमारे गलवान घाटी में हुआ, उन लोगों ने किस तरह से हमारे भारतीय वीरों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस देश के बोले तुम ही राम, बोले तुम हमारे जो देशवासी हैं, जो हम और आप सब लोग हैं, कि अब तुम ही राम भी हो और तुम ही लक्ष्मण भी हो। जिस तरह लक्ष्मण और राम में इतनी ताकत थी तो रावण को पराजित करके सीता को वापस ले आए थे, उसी तरह हमें अपने देश की रक्षा करनी है। और अब हम अपनी अंतिम सांसों के साथ इस देश से विदा हो रहे हैं, दुनिया से विदा हो रहे हैं। अब तुम्हारे जो देश की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है और इस सारी चीज़ों को मतलब आपको आज़ादी प्राप्त कराने के बाद अब हम चिर विश्राम करने मृत्यु की गोद में चले जा रहे हैं। इस तरह की वो बातें उनके मन में, इस तरह की भावनाएं चल रही हैं। अब मैं आपको इसका पाठ का सार बताती हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे। रण क्षेत्र में जो लोहा लेने वाले जो सैनिक होते हैं ना, वो देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है हम आपको सौंप करके जा रहे हैं और इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देश की आन बान और शान के लिए उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दे दी है, पर देश का सिर उन्होंने झुकने नहीं दिया है। देश की रक्षा की भावना उनके मन में अंत तक बलवती बनी रही। वो अपने आप को जवान महसूस करते रहे और बता रहे हैं कि जिंदगी जीने के अवसर तो बहुत मिलते हैं, पर देश के लिए बलिदान होने के लिए या कुछ करने के लिए बहुत कम अवसर मिलता है। और जो सैनिक इस देश की रक्षा के लिए अपना खून नहीं बहाते हैं, उनकी जवानी उन्हें शर्मिंदा करती है। इसलिए वो देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहें, भारत माता की रक्षा के लिए एक ऐसी रेखा खींचे और ऐसा आह्वान करें जिससे कोई भी रावण फिर से सीता का हरण न कर सके। हर देशवासी में ही राम और लक्ष्मण बसते हैं, जिनके कंधों पर सीता रूपी भारत माता की रक्षा का उत्तरदायित्व है।
इस तरह से वो बोल रहे हैं कि हमें अपने ऊपर बहुत ही गर्व है और अब आपको इस देश की रक्षा करना है। ये हमारे दिल की इच्छा है। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।